Hello, good morning everyone. Our chapter is separation of substances. As we all know that we have already started our chapter in our last class, and in our last class we have already discussed about mixtures, okay, and substances that we get from nature. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू, जो भी सब्सटेंसेस अपने को नेचर से मिलते हैं वो हमें कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, उनको हमें प्योर बनाना पड़ता है. ठीक है, जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलती है वो हमेशा कहाँ से, अब वो हमेशा अपने को कैसे मिलेगी, वो मिक्सचर में ही मिलेगी. तो जैसे अपन जानते हैं कि ये अपने को मिक्सचर में ही मिलेगी, तो मिक्सचर के भी अपने अपने अलग टाइप्स होते हैं. सो इसमें थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया था मिक्सचर के बारे में, जैसे सॉलिड में मिक्सचर भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है. और एज यू ऑल नो दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो है वो क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, स्टेट होती है. तो अपने को कोई भी मैटर अगर मिल रहा है इस नेचर में, तो वो या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या किस में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और या फिर किस में मिलेगा, वो अपने को गैस फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, यही 3 फॉर्म होती है अपने पास में, जिसमें अपने को जो भी सब्सटेंसेज है वो नेचर से यहाँ पे मिल जाते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब अपन देखेंगे कि ये जो एग्जिट अपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर हैं और इनके एग्जाम्पल्स अपने पास में कौन कौन से होते हैं. ओके, सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो ये जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ओके, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है वो इन्हीं सब्सटेंसेस का ही मिक्सचर होता है. ओके, सो वी हैव 9 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और यू कैन से दैट 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. जो भी सब्सटेंसेस मिलते हैं अपने को वो इसी 9 टाइप्स के मिलते हैं. सो सबसे पहले अपन देखो इनको इस तरह से अपन इनको अच्छे से समझ सकते हैं. एक अपने पास में क्या हो गया, सॉलिड एंड सॉलिड. ठीक है, देखो कोई भी मिक्सचर अपने पास में होता है, कोई भी सब्सटेंसेस होता है, किसी भी सब्सटेंसेस में अपने पास में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है उसमें एक तो अपने पास में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. ठीक है, और एक अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूट होता है. ठीक है, जैसे कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे हो सकता है, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो. तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है कि जो जिसकी ज़्यादा अमाउंट होती है, मोर अमाउंट में जो भी अपने पास में होता है वो तो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. और जिसकी अमाउंट क्या होती है आपके पास में, लेस होती है, वो आपका क्या हो जाता है, सोल्यूट. जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है, वाटर प्लस यहाँ पे क्या होता है, सोल्ट का मिक्सचर है, सॉल्ट का मिक्सचर है. तो अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे ओशियन वाटर होता है, सी वाटर होता है, तो उस वाटर में वो यही तो अपना मिक्सचर होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो तो मोर अमाउंट में होता है. ठीक है, तो इसलिए वाटर अपना क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है. ओके, और सोल्ट जो है अपना वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, तो सोल्ट आपका क्या हो जाता है, सोल्यूट हो जाता है. तो जब भी अपन बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं. ये जो सॉल्वेंट आप देख रहे हो, ये जो सॉल्यूट आप देख रहे हो, ये क्या हो गए आपके कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, और कंपोनेंट ऑफ और सब्सटेंसेस आप यहाँ पे बोल सकते हो. अंडरस्टैंड. सो सॉल्वेंट एज आई टोल्ड यू, मोर अमाउंट में, जो भी किसी भी मिक्सचर में अगर कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है तो वो आपकी क्या हो जाती है, सॉल्वेंट हो जाती है, और जिसकी अमाउंट कम है वो आपकी क्या हो जाती है, सोल्यूट हो जाती है. अंडरस्टैंड. इस तरह से आप काफ़ी सारे और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो. तो इस बेसिस पे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पे अपने जो भी सब्सटेंसेस है, या फिर अपन जैसे यहाँ पे मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर जो है अपने वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 9 टाइप्स के. ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट. ओके, जस्ट वेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज types of mixture. Okay, types of mixture. So as I told you 9 types of mixture. Okay, now अब अपने पास में क्या हो गया, एक तो अपने पास में क्या होता है, मिक्सचर में सॉल्वेंट होता है, और एक अपने पास में क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है.
अंडरस्टैंड। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के बेसिस पे अपन ने क्या किया है, इन मिक्सचर को 9 टाइप्स में डिवाइड यहाँ पे कर दिया। सॉल्यूट की जब भी अपन बात करेंगे इट मीन्स वो अपने पास में क्या है, मोर अमाउंट में, और सोल्यूट की जब अपन बात करेंगे इट मीन्स उसकी जो अमाउंट है वो लेस है। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें सॉलिड, ठीक है, और अपन ने लिया यहाँ पे सॉलिड, और अपन ने यहाँ पे लिया क्या, सॉलिड। इट मीन्स अपन मोर अमाउंट में क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अपन इनके यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। इन सब्सटेंसेज के ऐसे सब्सटेंसेज होते कौन कौन से हैं, इनके अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। तो अपने पास में ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड, सॉलिड का इट मीन्स एक सॉलिड जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक सॉलिड क्या होता है, कम होता है। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, एलोय ले सकते हो। अब एलोय मैंने बोला, अब एलोय क्या होता है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एलोय क्या होता है कि जो भी आपके मेटल्स होते हैं, अब मेटल्स क्या होते हैं, सो जैसे आप देखते हो आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, ठीक है, क्या हो गया, आयरन, गोल्ड हो गया, ठीक है, जिसके ऑर्नामेंट्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, जिनके आप ईयरिंग पहनते हो, काफ़ी सारे आप जो भी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने जिनके होते हैं, और सिल्वर हो जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके मेटल हो गए, ये क्या हो गए, आपके मेटल्स हो गए। तो मेटल्स जो हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, 2 एंड मोर देन 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है, उसको आप क्या कहोगे, एलोय कहोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, एलोय। तो 2 एंड मोर देन 2 मेटल्स का मिक्सचर जो होता है उसको आप क्या कहोगे, एलोय कहोगे। जैसे एलोय जो है वो हो सकता है, लाइक एलोय कौन कौन सा हो सकता है, जैसे एक अपन ने लिया ब्रॉन्ज, ठीक है, एक अपन ने क्या लिया, ब्रॉन्ज लिया, जिसमें कॉपर एंड जिंक से मिलके क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। इसी टाइप से आप और काफ़ी सारे ले सकते हो, ब्रास आप ले सकते हो, ठीक है। अपने पास में काफ़ी सारे एलोय होते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया, एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। तो ये एलोय क्या हुआ, ब्रॉन्ज हो गया, तो कॉपर एंड जिंक इसमें हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड। इट मीन्स यहाँ पे सॉलिड तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और लिक्विड क्या है, थोड़ा सा ही है इसमें, ठीक है। तो सॉलिड तो क्या है आपका बहुत ज़्यादा है, और लिक्विड यहाँ पे क्या है, कम है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सॉलिड जिसमें ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका, बटर हो गया, ठीक है, क्या हो जाता है, बटर। इसीलिए तो उसकी जो फॉर्म है वो आप देखते हो कि उसमें सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड क्या है, कम है। एक तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, बटर हो जाता है। क्रीम वगैरह आप ले सकते हो, लाइक आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अपने पास में क्या हो गया, सॉलिड इन गैस, ओके। तो सॉलिड की अगर अपन बात करें गैस के अंदर, ओके, सो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, सॉल्वेंट तो क्या है, सॉलिड, इट मीन सॉलिड ज़्यादा है, और गैस क्या है, यहाँ पे कम है, गैस क्या हो गई, कम। तो इसका एग्जाम्पल अपने पास में क्या हो गया, स्पंज, ओके। स्पंज क्या होता है, जब आपको इसको देखते हो, जैसे आपने ढोकला वगैरह जब आप बनाए जाते हैं तो इस तरह के आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, इस तरह का जो पार्ट होता है वो तो हार्ड होता है, बट उसमें इस तरह से कुछ हॉल्स बने हुए होते हैं, और ये जो हॉल्स बनाए हुए होते हैं, ये हॉल्स कैसे हॉल्स होते हैं, ये हॉल्स जो है उनमें क्या होती है, गैस होती है। तो ये क्या हो गया आपका, स्पंज हो गया। तो ये अपने देखो, आप अपने ये देखा 3 टाइप ऑफ मिक्सचर अब तक अपन ने देखा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट कैटेगरी आप यहाँ पे ले सकते हो लिक्विड, ठीक है। देखो इनको आप इस तरह से क्या कर सकते हो कि इसमें और अच्छे से इनको समझ सकते हो। लिक्विड एंड लिक्विड अपन ने लिया, और इसी के अंदर फिर अपन क्या ले लेंगे यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। एक क्या होगा अपना गैस। तो लिक्विड जब अपने पास में बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, और सॉलिड क्या होगा, कम होगा, ओके। तो सॉल्वेंट तो अपने पास में क्या हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ऐसे भी अपने पास में काफ़ी एग्जाम्पल है, एक तो अपन यहाँ पे देखा ही था। तो एक तो क्या हो गया, सोल्ट प्लस वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है, और आप क्या कर सकते हो, शुगर प्लस वाटर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो शुगर और सॉल्ट जो है वो आप क्या करते हो, वाटर में कम अमाउंट में इंक्लूड करते हो, और ये क्या हो गई आपकी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो शुगर और सॉल्ट को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है, कैसा
सॉल्यूशन बना लेता है, या फिर आप बोल सकते हो कैसा सब्सटेंस बना लेता है, कैसा मिक्सचर हो गया आपका, लेस वाटर। ओके, सो ये अपना हो गया इसका एग्जांपल। नेक्स्ट अपना जो मिक्सचर है वो क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेमन जूस ले सकते हो, लेमन जूस ले सकते हो, ओके। और आप क्या ले सकते हो, कुछ और जूस भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। और आप यहाँ पे किसका एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क एंड बटर मिल्क का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि बटर मिल्क में क्या होता है, वाटर एंड बटर मिल्क जो मिक्स होती है, इसमें भी वाटर एंड मिल्क मिक्स होता है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें लिक्विड एंड गैस, जहाँ पे क्या है लिक्विड तो बहुत ज़्यादा है एंड गैस क्या है, कम है। तो जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, आप जानते हो कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेन होता है, कि जो जहाज उससे में बनते हैं वो किससे बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनते हैं। तो ये अपनी क्या होगी, नेक्स्ट कैटेगरी होगी। देखो इस तरह से अपन इनको कैटेगरीज में डिवाइड क्यों करें, जिससे आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप इनको क्या कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट अपने पास में कैटेगरी जो है वो क्या हो जाएगी, गैस, गैस एंड गैस, ओके। और ये जो गैस एंड गैस है, इसमें आप क्या इंक्लूड करोगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो अगर अपने पास में क्या है, गैस तो क्या है ज़्यादा अमाउंट में और सॉलिड जो है कम अमाउंट में। तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। आप जानते हो कि कोई भी चीज़ आप बर्न करते हो तो उसमें क्या होता है, उसका जो स्मोक होता है वो एयर में जाता है। तो एयर तो अपने पास में बहुत सारी है, बट उसके अंदर सॉलिड क्या है, कम है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो लाइक स्मोक, तो स्मोक इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में क्या है, गैस, गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और अपने पास में क्या है, लिक्विड जो है वो कम है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर वेपर, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, वाटर वेपर, या फिर आप इसको बोल सकते हो वाटर इन एयर, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी, ओके, ह्यूमिडिटी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपने पास में गैस इन गैस, ओके, गैस इन गैस। और ये तो आप जानते ही हो कि जो आपकी एयर है उसमें काफ़ी सारी गैसेज जो है वो मिक्स है। तो आप यहाँ पे एयर का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसमें आप जानते हो फॉस्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इस तरह से ये सारी गैसेज जो है अपनी, ये सारी गैसेज क्या हो गई, इसमें ये एयर का मिक्सचर हो गया, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको और अच्छे से ये समझ में आया होगा मिक्सचर, अंडरस्टैंड। नाउ ये तो अपनी बात हो गई कि ये नेचर में जो मिक्सचर्स अपने को मिलते हैं वो किस किस फॉर्म में मिलते हैं, किस किस तरह से वो अपने को मिल सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे अपन नेचर से किस किस फॉर्म में अपन इनको ले सकते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। नाउ वी हैव इज, अपने को नीड क्यों है, इन मिक्सचर्स से अपने को सेपरेट करने की नीड क्यों है। सो एज यू कैन नो, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक हो जाता है वो क्या हो जाएगा, नीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की नीड आपको क्यों होती है। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज, देखो मिक्सचर जो अपने को मिलते हैं वो काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपन लास्ट क्लास में पहले ही देख चुके हैं, जिसमें कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल अपन ने देखा, कुछ अपन ने अदर मटेरियल्स के एग्जांपल भी देखे, ओके, एंड सीरियल्स पल्सेस के एग्जांपल्स भी आप देखते ही हो, ठीक है। नाउ अब इनको सेपरेट करने की नीड क्यों हो जाते हैं, नीड फॉर सेपरेशन, ठीक है। तो इसको देखो अच्छे से आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपकी मॉम ने क्या बनाई है, वेजिटेबल बनाई है। तो जो वेजिटेबल आपकी मॉम ने बनाई है उसमें आप ये जानते हो कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है कि जो वेजिटेबल आपकी मॉम ने बनाई है उसमें क्या है, कैप्सिकम भी इंक्लूड है, उसमें टोमेटो भी है,
उसमें क्या है, पोटैटो भी है। ऐसी वेजिटेबल आपकी मम ने बनाई है, या फिर आप बोल सकते हो अनियन। तो हो सकता है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अपनी क्या होती है, पसंद होती है। किसी को कैप्सिकम पसंद नहीं है, किसी को अनियन पसंद नहीं है, किसी को टोमेटो पसंद नहीं होता, किसी को टोमेटो पसंद भी होता है तो उसका जो आउटर कवर होता है, जो पॉलीथीन जैसा होता है, वो पसंद नहीं है। हो सकता है किसी को पोटैटो पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बट मम्मा ने तो क्या किया है, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ही वेजिटेबल बना ली है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो चीज़ें आपको पसंद है वो तो आप कंज्यूम कर लोगे, वो तो आप खा लोगे, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उनको आप क्या कर दोगे, उनको आप सेपरेट करके खा लोगे। तो यहाँ पे अपन ने, जैसे मुझे कैप्सिकम पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैंने कैप्सिकम को तो सेपरेट कर दिया, बाकी टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन जो है उनको मैं क्या कर लूँगी, कंज्यूम कर लूँगी, ठीक है। उनको मैं क्या कर लूँगी, कंज्यूम कर लूँगी। अंडरस्टैंड, ओके। तो ये अपने क्या हो गए। इसी तरह से मैंने ये देखा कि किसी को अनियन पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा, कैप्सिकम को कंज्यूम कर लेगा, टोमेटो को कर लेगा, पोटैटो को कर लेगा, बट वो अनियन को छोड़ देगा। इसी टाइप से किसी को पोटैटो पसंद नहीं है तो वो इसको छोड़ देगा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, देखो सबकी अपनी अपनी अलग पसंद होती है। तो जिसको जो पसंद है वो उसने खा लिया, और जो इसको पसंद नहीं है उसको उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो अपन ने देखो सेपरेट क्यों किया, क्योंकि जो अपने यूज़फुल थी उन थिंग्स को अपन ने ले लिया, जो अपने यूज़फुल नहीं है उसको अपन ने वहाँ पे वहीं पे वैसे ही लेफ्ट उसको छोड़ देते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। तो ये अपनी बात हो गई कि क्यों अपने को ज़रूरी है। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए अपने को नीड होती है सब्सटेंसेस को या फिर मिक्सचर में इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की। सो नाउ एक तो देखो सबसे पहला अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना यूज़फुल कंपोनेंट्स होता है, यूज़फुल कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, उस यूज़फुल कंपोनेंट को आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस मिक्सचर में से जो चीज़ आपको यूजेबल है, जिसको आपको यूज़ करना, वो आप यहाँ से गेन कर सकते हो। तो फर्स्ट तो अपना ये हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी, तो नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, वो आप जैसे किसी को ये लेना है कि मुझे तो ऐसी चीज़ें खानी है जो मुझे न्यूट्रिशन देती है, तो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे अगर अपन बात करें पी, ठीक है, जो भी अपना मटर है तो उसका क्या करते हो आप, उसके सीड को तो ले लेते हो, जो आपको खाना होता है आपके लिए न्यूट्रिशियस भी होता है। इसी टाइप से बनाना पेल्स को आप सेपरेट कर देते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्या हो जाए कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़, अब इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे समझ सकते हो कि जो आपके क्या होते हैं, राइस, पल्सेस, ओके, जैसे आपके क्या हो गए, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, इसी टाइप से वीट हो गया। तो आपने अपने हाउसेस पे देखा होगा कि जो राइस, पल्सेस एंड वीट जब भी आपके घर पे मतलब उनको क्लीन करते हो तो आपकी जो मॉम है वो क्या करते हैं, हैंड से कुछ चीज़ें इसमें अलग कर रहे होते हैं। या फिर आप ले सकते हो कि जैसे वीट अपन ने लिया तो अपन ने किया क्या है, वीट का जो पूरा प्लांट होता है, ठीक है, वीट का क्या होता है, पूरा प्लांट होता है, बट आपको उसमें से चाहिए सिर्फ शीड ही होता है। तो क्या होता है कि इसका जो चाफ होता है वो आपको यहाँ से सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो आप चाफ आपका क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गई, चाफ आपको नीड नहीं है तो चाफ आपके लिए क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गई। तो इन इम्प्योरिटीज़ को भी आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में आप स्टडी भी अच्छे से कर पाओगे। जैसे अगर मैंने कोई एक मिक्सचर लिया कि जैसे मैंने ये कहा कि एयर जो है, अगर आपको क्या करना होता है, एयर की स्टडी करनी होती है, तो आप किसी पर्टिकुलर गैस के बारे में नहीं बता पाओगे। लेकिन जैसे आपने सेपरेट किया, जैसे मुझे ऑक्सीजन के बारे में अलग से मैंने स्टडी करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अलग से स्टडी करनी है, तो अलग से आप इनके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अलग से सारी चीज़ें समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एयर की बात करें तो आप सिर्फ इतना बता पाओगे कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं और अपने सराउंडिंग है, ओके। तो अपने को क्या होता है, इन गैसेस की अच्छे से स्टडी करने के लिए आप बोल सकते हो कि किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्टडी भी आप अच्छे से प्रॉपर वे में कर पाओगे। इसीलिए भी इसके लिए भी आपको क्या होता है, नीड टू सेपरेशन, इसीलिए आपको मिक्सचर से जो भी आपका सब्सटेंस है उसको सेपरेट करने की नीड यहाँ पे हो जाती है। अंडरस्टैंड। तो ये तो अपनी क्या हो गई कि नीड अपने को क्यों है, मिक्सचर अपन ने देख लिया, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में अपन ने बात कर लिया। नाउ वी हैव इज, अब अपन ने ये देखा नीड क्यों है, ये भी अपन ने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेथड्स
कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे आप इन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग। Now we have is methods of separation. मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो जो भी मिक्सचर अपने पास में, उसको अपने को ये तो क्लियर है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, बट अपने पास में अपने इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्या इसका बेस होता है? तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर किस टाइप का है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कैसे हैं, और इनकी जो नेचर है इन कंपोनेंट्स की वो कैसी है। ओके, इन कंपोनेंट्स की जो नेचर है वो कैसी है, और इनका ये जो मिक्सचर है वो किस टाइप का मिक्सचर है। अब मिक्सचर किस टाइप का मिक्सचर है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, क्योंकि मिक्सचर जो भी अपने होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक अपने पास में क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, और एक अपने पास में क्या होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर हो सकता है। इसको देखो डिटेल में आप अपने हाई क्लासेस में स्टडी कर लेना, बट अभी थोड़ा सा मैं इसको बता सकती हूँ कि होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, होमोजीनस मिक्सचर में आप देख के उस मिक्सचर को ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट है या फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लेमन जूस, तो लेमन जूस जब आप देखते हो तो आप ये नहीं बता सकते कि इसमें शुगर भी इन्वॉल्व है, सॉल्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें हेटेरोजीनस की, तो हेटेरोजीनस मिक्सचर को आप देख के ये बता सकते हो कि ये किस चीज़ का मिक्सचर है। जैसे अपन ने क्या लिया, राइस लिया, राइस में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक स्टोन्स वगैरह होते हैं, चाफ वगैरह होते हैं, तो उनको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी टाइप से जैसे सॉइल है, तो सॉइल में मैंने क्या कर लिया, सॉइल में वाटर को मैंने अगर मिक्स किया तो आप वाटर और सॉइल को आराम से सेपरेट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इसमें सॉइल मिक्स है इस वाटर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर होता है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स जो है अपनी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर इसका जो टाइप है होमोजीनस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्योंकि आपको पता है हेटेरोजीनस मिक्सचर में आप कोई भी फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हो, बट होमोजीनस मिक्सचर को आप इतना ईजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है तो उसको अलग मेथड से आपको सेपरेट करना होगा, और अगर आपके पास में होमोजीनस मिक्सचर होगा तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड आपको यूज़ करना होगा। ओके, सो इनमें कंपोनेंट्स कौन कौन से, कंपोनेंट से कैसे पता चलेगा आपको, इसका मिक्सचर का टाइप अगर पता होगा तो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको अगर पता होगा मिक्सचर कौन सा होता है तो आप आराम से इसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट भी है, अब अपन बात करते हैं अपने जो फर्स्ट मेथड है सेपरेशन का, वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, हैंड पिकिंग। ओके, फर्स्ट जो अपना मेथड है वो क्या हो जाता है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने हैंड से उस इम्प्योरिटी को पिक करोगे और आप उसको सेपरेट कर दोगे। लाइक एक तो देखो अपन ने देखा राइस का, तो राइस जब भी प्योर कर रहे होते हैं, जब भी उसको सेपरेट कर रहे होते हैं, तो आप ये जानते हो कि जो भी स्टोन्स के पार्टिकल्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो आपने अपनी हाउसेस पे अपनी मदर वगैरह को देखा होगा इनको सेपरेट करते हुए। तो ये जो मेथड है वो क्या हो जाता है आपका, हैंड पिकिंग का। इसी टाइप से आपने वीट का भी इसमें एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। तो वीट जो है उसको भी इसी तरह से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेथड अपना जो है वो क्या हो जाता है, हैंड पिकिंग का, जिसमें आप नॉर्मली सिर्फ अपने हैंड से रिमूव कर देते हो। इसी टाइप से कॉटन बॉल्स होती है, तो उससे जो कॉटन है वो भी इसी मेथड से यूज किया जाता है, इसी मेथड से उसको सेपरेट किया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अपना जो मेथड है ये अपना क्या हो गया, सीविंग। तो आपने ये देखा होगा कि जो आपकी मदर वगैरह होते हैं, वीट को जब वो क्लीन कर रहे होते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि पहले इस तरह से उनके पास में एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से क्या होते हैं, हॉल्स बनाए हुए होते हैं।
हॉल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे वीट वगैरह उसमें डालते हैं और इस तरह से उसको शीव करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है, तो ये जो बना हुआ होता है ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि इसमें जो भी आपका जो वीट है, जैसे अपन एग्जांपल ले, वीट अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो जैसे आपने क्या लिया, वीट को सेपरेट करना है, तो वीट के सीड्स अपन ने लिए, तो इसमें क्या होगा, ये जो होल्स बने हुए हैं ना, ये होल्स बने हुए हैं, ये होल्स क्या होंगे, इस तरह से ये बने हुए होंगे कि इसमें से जो वीट के सीड हैं, जो वीट्स हैं वो इनमें से पास नहीं हो, ठीक है, इनमें से पास नहीं हो, तो उससे क्या बेनिफिट होगा अपने को, वीट के जो ग्रैन्स हैं, ये ग्रैन्स जो हैं वो तो क्या हो जाएंगे, इसी के अंदर रह जाएंगे, इस सीव के अंदर रह जाएंगे, और क्या होंगे कि जो वीट से जो जिसका जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जिनकी साइज क्या है वीट से, जिनकी साइज क्या है वीट से स्मॉल है, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर से यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ तो आपने इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है, और फिर देन ये जो बड़े जो पार्टिकल्स बच जाएंगे उनको आप हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आपने अपने घर पे देखा होगा कि जो फ्लोर है, वीट फ्लोर है, उसका जब डो बनाते हैं, जब आटा लगाते हैं आपकी मम्मा वगैरह, तो इस तरह से शीव अपने पास में होता है, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले उसको छान लिया जाता है, तो उसका जो क्या होता है, चाफ होता है, वो इससे इस तरह से सेपरेट कर दिया जाता है। फिर बाद में जब आप आटा लगाते हो तो वो सिर्फ आपका फ्लोर होता है, ठीक है, तो चाफ को अपने फ्लोर से सेपरेट कर लिया, तो ये नेक्स्ट अपना जो मेथड हो जाता है वो क्या हो जाता है, सीविंग। अब ये कैसे हुआ, किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये मिक्सचर कैसा है, इस बेसिस पे ये अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट टू टाइप ऑफ मेथड, दैट वाज हैंड पिकिंग एंड सीविंग, and our remand chapter, our remand method of separation we will discuss in our next class. So enough for today, thank you.